कल मैंने जनवरी सीजन 2 का जो लास्ट एपिसोड आया था, एपिसोड 5, वो देख के खत्म किया। और उसके बाद 1 से 5 एपिसोड्स हैं जो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे कि जो सीरीज चल रही है उसके अंदर करेंटली क्या चल रहा है, जो सीजन 1 है उससे बेहतर बनाई है या फिर उन्होंने नहीं बनाई है, या फिर उसके बराबरी पर है, या फिर ओवरऑल कैसी है, या फिर उन्होंने सिर्फ फिलर के लिए सीरीज को भर दिया है। उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कैरेक्टर्स को किस हिसाब से इम्प्रूव किया है, क्या इम्प्रूवमेंट दिखाई है, कैसे कैसे करके वो जो क्या बोलते हैं स्टोरी है, स्टोरी को बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, स्टोरी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कोई कैरेक्टर है वो स्टोरी के अंदर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और कैसे जो द बॉयज सीजन 5 आने वाला है उसके अंदर इन कैरेक्टर्स को मर्ज करेंगे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे हम जनवरी सीजन 2 के ब्रेकडाउन के ऊपर बात करें, आप पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे अगर कोई आगे कोई वीडियो आएगी तो आराम से आप आ पाओ और उसके बाद फिर वीडियोस को देख पाओ। तो जो पहला एपिसोड है, पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में होता है कि जो आर्सीलिया जेल है, जिसके अंदर जो सीजन 1 का एंड था उसके अंदर होमलैंडर आता है और मरी मरो को लेजर मार के बेहोश कर देता है। तो जो जॉर्डन ली है, मरी मेरो है, और जो उसके जितने भी दोस्त हैं उन सबको आर्सीला जेल के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से ऐसा किया था कि वो जो सुपर हीरोज हैं उनको भड़का रहे थे, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लड़ रहे थे, और उन्होंने आतंक मचा दिया था कॉलेज के अंदर। तो इसलिए उन सबको आर्सीला जेल के अंदर डाल दिया है, जहाँ पे जो सुपर हीरोज होते हैं जो कि आरोपी होते हैं उनको डाला जाता है। ये एक ऐसी टाइप की जेल है जो आपने देखी हो, जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी थी, उसके अंदर जब हॉकाय और उन सबको कैद किया था। इतनी ब्रूटल जेल है वो, तो उसके अंदर कोई नहीं जाना चाहता। तो एपिसोड 1 चालू होता है, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं जॉर्डन ली है और जो दूसरी कैरेक्टर है, उन दोनों कैरेक्टर्स को वैन के अंदर डाल के कॉलेज लेके आते हैं। और वो सोच रहे होते हैं कि क्या होने वाला है, शायद ये हमें मारेंगे तो नहीं। तो जब वो उतरते हैं तो उन्हें पता लगती है कि जो केट थी, जो सुनहरे बालों वाली कैरेक्टर है, जो सीजन 1 के अंदर उनकी दोस्त थी, जिसने उनके साथ गद्दारी करी थी, और जो ये चाहती थी कि वो इंसान है जो इंसानों की मरी मरो और ये जितने भी ये सब मदद ना करें, क्योंकि वो इंसानों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देती है। वो इंसानों को इतना ज़्यादा कुछ समझती नहीं है, उसे लगता है कि इंसान तो कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास सुपर पावर्स हैं तो हम इंसानों के बारे में इतना क्यों सोचें, इंसान हमारे आगे स्टैंड करते नहीं है। जबकि ये जो उसकी सोच है वो गलत है। पर वही वाली चीज़ है, जब हर किसी आदमी का या हर किसी बंदे का जो माइंड है वो अलग होता है, तो हर किसी की थिंकिंग भी अलग होती है। तो वो उसकी थिंकिंग है, तो उसको जो सही लग रहा हो इस हिसाब से करती है। तो वो अपने दोस्तों को छुड़वाती है, जो उसे पता लगती है कि यार ये मेरी वजह से गलती हुई है, उनको आशीला जेल के अंदर डाल दिया है, तो मैं उनको नहीं करवाती हूँ। तो उनको कॉलेज बुलवाती है, वो उससे बात नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। फिर हमें मरी मरो को दिखाया जाता है कुछ मिनट्स बाद, वो जेल से पहले भग चुकी थी, और उसके बाद अब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, चीज़ों के बारे में जान रही है, समझ रही है कि क्या किया था। उसके बाद फिर जो सुपर हीरो, एक जो विलन होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो स्टारलाइट आती है, स्टारलाइट उसे बचाती है और वो बताती है कि तू कॉलेज के अंदर जा, कॉलेज के अंदर ज़्यादा सेफ रहेगी। और उसके बाद एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा कि होमलैंडर को इससे कैसे मदद मिलेगी और बाकी चीज़ों पे। मरी मरो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्री करती नहीं है। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि जो उसके दोस्त हैं वो उसको ढूंढते हुए आते हैं और उससे वो मिलती है। तो वहीं पे केट भी पहुंच जाती है। तो एक्सीडेंटली जो जॉर्डन ली है, जो जेंडर स्वैप कर सकता है, वो गलती से पावर का यूज करके उसकी जो केट है गोल्डन बालों वाली, उसकी खोपड़ी को फोड़ देता है। तो वहां पे एपिसोड एंड होता है। एपिसोड के एंड में तो ये दिखाते हैं कि वो मर गई है, पर अगले एपिसोड के अंदर बताया जाता है कि वो जिंदा है। फिर उसके बाद और चीज़ों को बताया जाता है, और जो केस था जिसके बारे में बता रहे थे कि वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि जो वो फाइल है वो क्या है और वो कैसे होमलैंडर की मदद करेगी, वो मरी मरोई है। वो एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके अंदर 25 से 30 बच्चों के ऊपर ऑपरेट किया गया था। और वो होमलैंडर से भी ज़्यादा पावरफुल सूप बना रहे थे। वो जितने भी बच्चे थे वो सब, कोई भी पावर उसकी झेल नहीं पाया, पर ये झेल गई थी। और ये इतने अच्छे तरीके से उन पावर्स को झेल गई थी कि वो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से समा चुके थे। वो इसकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं, जैसे होमलैंडर के अंदर भी नहीं करते। होमलैंडर भी अपने पावर्स को सीमित तरीके से यूज कर सकता है, पर ये नहीं करेगी। ये
असीमित तरीके से यूज कर सकती है अगर इसको यूज करना आए तो। अगर इसको ये पता हो कि जो इसकी सुपर पावर्स हैं इसको यूज कैसे करते हैं, अगर कोई इसको सही राह दिखाने वाला हो, तो फिर ये होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल बन सकती है, कमाल कर सकती है, चमत्कार दिखा सकती है। क्योंकि इसकी जो पावर है ब्लड वाली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसी पावर है कि कोई तुम्हारे आगे आदमी खड़ा है, तुम बस अपने माइंड के जरिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो, क्योंकि उसके पूरे शरीर में खून है और तुम खून को लिटरली कंट्रोल करते हो। चाहे वो कितना पावरफुल आदमी हो, तुम उसे लिटरली मार सकते हो तुरंत, पलक झपकते ही। तो उसे अभी इस चीज के बारे में पता नहीं है। तो इस चीज के ऊपर जो डीन आया नया जो प्रोफेसर है, फिर आगे चल के हमें पता लगती है कि जो प्रोफेसर था उसी ने उसका जन्म करवाया था और उसकी एज नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अब मरी मिरो जो 22-23 साल की, जो बचपन में जो उसका जन्म हुआ तो जन्म भी उसी ने करवाया था। और उसके बारे में आगे बताएंगे कि उसकी एज कैसे रुकी हुई है और ये सिस्टम क्या है, ये जो आगे ऑपरेशन हैं ये क्यों किए गए थे। और जैसे मरी मिरो वो अकेली बची है, तो उसकी अभी प्रॉपर रीजनिंग या फिर जो स्टोरी है बैक की वो दिखाई नहीं है, दिखाएंगे। अभी सिर्फ शब्दों के जरिए बयां किया है और बताया है कि ऐसे 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 ये चीजें हुई थी। तो जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर मरीमुरो से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड है कि उसे उसकी पावर्स को निखारना है। क्योंकि वो होमलैंडर से भी ज़्यादा पावरफुल एक सूप बनाना चाहता है, तो उसको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद फिर मरीमुरो को अपने पावर्स के बारे में पता लगता है कि ऐसे करके चीज़ें चलती रहती हैं। फिर जो लास्ट का एपिसोड था उसके अंदर जो केट है, जब मरीमुरो को पता लगता है कि इसके अंदर कोई पावर्स नहीं है, ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, तो वो केट है जो जो ब्लॉन्ड हेयर वाली है, वो सोचते हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि इसका भांडा फोड़ते हैं। पर वो बंदा इतना लिटरली इतना इंटेलिजेंट है, उसे वो सब दुनिया जमाने की टेक्निक लगा करके आते हैं, कैमरा सेटअप करते हैं कि ठीक है इसको पकड़ लेंगे। वो बंदा लिटरली यूँ कहता है कि ये एंगल अच्छा नहीं आ रहा होगा, तुम इस एंगल से ले लो ना, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। उस बंदे को सब कुछ पता थी कि इन्होंने कैमरा सेटअप किया और ये उगलवाना चाहते हैं कि क्या चीज है, मैं सुपर ह्यूमन हूँ कि नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और उसके तुरंत बाद ही बंदा अपनी सुपर पावर की झलक देता है कि ये ले, बता देता है कि वो सुपर ह्यूमन है। और फिर उसके बाद जो केट है, जब उसने ये चीज करी वो सह नहीं पाता है तो उसे आर्सीले जेल में भेज देता है, वो उससे बचाने के लिए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रैप था, वो उन्हें पकड़ लेता है। फिर उसके बाद जो दूसरी कैरेक्टर है जो बॉयज सीजन 4 के अंदर दिखाई थी, इंट्रोड्यूस करी थी, जो ब्लैक वाली, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बताती है कि तुमने इनको कैद क्यों कर रखा है। तो वो कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो सुपर हीरोज हैं उन्हें करके आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मरी मिरो की जो पावर्स हैं और भी ज्यादा निखर के आए। तो उसके लिए उसने कैद कर लिया, पर वो बच जाते हैं। केट अपने तरीके से जैसे उसका हाथ जो कटा हुआ है उसमें से एक पिन निकालती है, और उसके बाद वो अपने जो लॉक है उसमें से निकलती है, फिर उन सबको निकालती है। और वहीं बीच में एक ट्विस्ट हमें ये पता लगता है कि जो उसकी बहन को भी यहीं पे कैद कर रखा है उसने। सुपरमैन आदमी है, कलाकार आदमी है, उसकी जो आंट है वो उसे ढूंढ रही है, बहुत हफ्तों से वो मिल ही नहीं रही है, और उसने यहाँ कैद कर रखा है। मिलेगी कहाँ से, धर तो यहाँ पे रखी है, मरी मेरे को धमकी देने के लिए कि तेरी बहन मेरे पास है, अगर तू नहीं करेगी तो मैं मार दूंगा। एंड में जो भगते हैं तो पता लगती है कि जो उसकी बहन है उसका गला काट दिया है, वो मर चुकी है। पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो वो क्या करती है कि अपनी पावर्स से वो लिटरली और जितने भी कैरेक्टर्स थे सबकी खोपड़ी फाड़ने वाली ही होती है। पर उसकी जो बहन है उसका गला यहाँ से सही होने लगता है और वो बच जाती है। यहाँ पे एपिसोड एंड हो गया। अभी इसके 3 एपिसोड आने बाकी हैं, शायद छठा एपिसोड अभी 1-2 दिन में आ भी जाएगा या आ भी चुका होगा। फिर 7वां और 8वां आएगा और उसके बाद फिर सीरीज है। मुझे लगा था कि ये फिलर की तरह डाल रहे हैं कि इन्होंने बॉयज सीजन 4 के अंदर वो जो ट्विस्ट था वो फेंक के मार दिया था कि ऐसे वो माइंड कंट्रोल करके और उसको ले जाती है, तो ठीक है। पर ये ऐसा नहीं था। जब पहला एपिसोड देखा था ऐसे लगा कि यार ये तो फिलर बना दी, जैसे जैसे करके स्टोरी आगे बढ़ रही थी तो पता लग रही थी हाँ ये फिलर नहीं है, इन्होंने मेहनत करी है और ये अपनी तरफ से चीज़ों को दिखा रहे हैं, बताना चाहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कैरेक्टर है उसको पावरफुल बनाना भी जरूरी है। सब चीज़ें चल रही हैं, अभी देखते हैं आगे पता लगेगी कि और इसके अंदर क्या होगा। अभी करंटली तो सीजन 1 जितनी ही अच्छी लग रही है, एंड बताएगा कि सीजन 1 से ज़्यादा अच्छी है या फिर सीजन 1 से ज़्यादा बुरी है या फिर बीच में ही कहीं वो लटक जाती है। बस ये वाली चीज़ थी आज की वीडियो में, इतना ही। क्योंकि हमने जो पूरे पूरे जो 5 एपिसोड्स थे उनको प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर लिया है। आगे और एपिसोड्स आएंगे तो उसके बाद फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो ले आऊँगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसके लास्ट में क्या होगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।